उनसे हम हमेशा आपसे सवाल पूछते आए थे कि उनसे टैरो कार्ड निकालिए इमरान खान के लिए, नवाज शरीफ के लिए, दूसरे सियासी लीडरान के लिए, मईशत के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन मैं आज आपसे कुछ पर्सनल सवाल पहले पूछना चाहता हूं उनसा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनसा ने अपनी जिंदगी में ये सफर कैसे शुरू किया? उनसा क्यों टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी किस तरह इस तरफ आई है? व्हाट इंस्पायर्ड हर? व्हाट मेड यू कम टू दिस साइड ऑफ लाइफ? एक्चुअली टैरो कार्ड्स ने ही मुझे इंस्पायर किया था। मैंने अपनी ये 15 इयर्स हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, और 15 इयर्स पहले जो है वो मैंने अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाई थी। और जब प्रिडिक्शन हुई और वो चीज़ें बिल्कुल सही निकली और मुझे गाइडेंस मिली, क्योंकि बेसिकली टैरो रीडिंग जो है वो प्रिडिक्शन नहीं है, गाइड करती है आपको फ्यूचर को लेकर, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आती है, आपको डायरेक्शन देती है। तो जो लोग कहते हैं कि ये कार्ड जो है पेशेंट गोई करते हैं फ्यूचर को लेकर, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बल्कि आपको जो कभी कभी इंसान अपनी लाइफ में जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, डिसाइड नहीं कर पाता है, तो ये जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प देती है। तो ये 15 इयर्स पहले जो है वो इत्तफाकन कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने ऐसे ही फॉर फन जो है वो इसका कुछ कोर्सेज किए थे, और उसके बाद जो है वो जैसे होता है ना स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ती गई। और फिर यूट्यूब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, और फीडबैक सबसे जो हौसला अफजाई मिलती है, अप्रिसिएशन मुझे मिली मीडिया से और यूट्यूब चैनल से। मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स भी मिले, अप्रिसिएशन मिली। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आपसे सबसे ज्यादा सवाल क्या पूछा जाता है? क्या मेरी शादी कब होगी, या आपकी शादी कब हुई? जी बिल्कुल, आप कितना अच्छा आपने प्रिडिक्ट किया है कि शादी जो है वो कब होगी। लव लाइफ से रिलेटेड सवालात ज्यादा होते हैं, क्योंकि फीमेल्स मेरे पास ज्यादा आती हैं। फीमेल क्लाइंट जो है क्योंकि मुझ पे ट्रस्ट करती हैं। एक फीमेल जो है वो दूसरी फीमेल पे सही तरीके से मतलब जैसे डिस्कस भी कर सकती है, अपनी बातें पर्सनल शेयर भी कर सकती है, वो उनका कंफर्ट लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए मेरे पास फीमेल ज्यादा आती हैं, उनके जो अपने पर्सनल फैमिली इश्यूज होते हैं वो मुझसे डिस्कस करती हैं। जो लोग सिंगल होते हैं उनके लिए जो है वो शादी का मसला बहुत ज्यादा होता है, औलाद का मसला बहुत जरूरी उनके लिए होता है। तो ये सारी चीजें डिस्कशन होती है। यानी एक टैरो कार्ड रीडर एक काउंसलर भी होता है, इन अदर वर्ड्स? जी बिल्कुल, काउंसलर है और थेरेपिस्ट भी है, हीलर भी है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। पाकिस्तानी कौम को आपकी नजर में सबसे ज्यादा कौन सी काउंसलिंग की जरूरत है, कौन सी थेरेपी की जरूरत है? आई थिंक पाकिस्तान कौम को जो है वो रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, और ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे जो है इकोनॉमिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है, फिर धोखा फ्रॉड भी बहुत है। ठीक है, लोग जो हैं फीमेल्स के साथ जो है रिलेशन दोस्ती की आड़ में जो है वो धोखा फ्रॉड। लेकिन धोखा फ्रॉड पाकिस्तान के अलावा बाहर भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ये है। तो ये सारी चीजें तो उनको मैं गाइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनको सही डायरेक्शन दिखा सकूं। बिल्कुल, आपको बहुत ज़रूरी है इस कौम के नौजवानों को डायरेक्शन सही दिखाना। मैं गुफ्तगू को ले चलता हूँ अब उमैर जालियावाला के साहब की तरफ। उमैर जो हैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, एंड आई एम श्योर वो बहुत सारे नौजवानों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर डील करते होंगे, बात करते होंगे। उमैर, इस ईद के ऊपर आपकी नज़र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या होना चाहिए आपकी तरफ से उन तमाम सुनने वालों को जिस वक्त आपको सुन रहे हैं? अभी बात हुई कि हम ओवर थिंकर्स हैं और हमने बहुत ज़्यादा थिंक कर करके अपने दिमाग में मुल्क की और अपने हालात की कुछ लोग कहते हैं मेरे बाल भी इसलिए गिरे हैं। मेरे भी शायद इसीलिए गिर गए। तो हमने जो है वो अपनी कहानी जो है बहुत बुरी कर दी है, और जब आप जानते हैं कहानी बुरी हो जाती है तो फिर पूरा तजुर्बा भी बुरा हो जाता है। तो हमारे लिए रोज़ जीना बड़ा मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के अंदर। एक भरपूर जो मेरा पैगाम है इस ईद पे कि इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलें, और इस मुल्क में जो अच्छी बातें हैं आपके इर्द गिर्द आपके इलाकों में, हम सब पाकिस्तानियों में बेशुमार ऐसी खुसूसियात हैं, चाहे हमारे हालात ने हमारे अंदर डाल दी, बुरे हालात ने डाल दी, हमारे मज़हब ने हमें सिखा दी, हमारे माँ बाप ने, उलमा ने, जो कि बहुत मुश्किल है दुनिया भर में तलाश करना, जिसमें हमारी जेनरोसिटी है, हमारे दस्तरख्वान खोलना है, हमारा जान की बाजी लगा देना है उन चीज़ों पे जो हमारे लिए मैटर करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में डालें, यही इस मुल्क को ज़रूरत है और यही हमें इन हालात से निकाल सकती है। वेल सेड, वेल सेड। मलिक शर्जील साहब,
आप तो माशाल्लाह से हॉलैंड में ईद कर रहे हैं। आई नो घर की याद ईद के दिन तो आती है, बाकी दिनों पे तो घर की याद कम ही आती होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम है हॉलैंड की चीज़ कितनी मशहूर है। वहाँ पे सफाई सुथराई, खूबसूरती, सड़कों पे हॉर्न नहीं बजता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर हैं जिनकी वजह से आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप हाईलाइट करें कि जो हमें सीखनी चाहिए दुनिया से आज के दिन, जिन्हें हमें डिस्कस करना चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ आवर लाइव्स। मलिक शर्जील साहब। जी तलहा साहब, आपने जिक्र किया हॉलैंड की चीज के बारे में। हॉलैंड की डेयरी तो पूरी दुनिया में मशहूर है, Yes. और स्पेशली साइकिल बाईसाइकिल की जो एक अलग लाइन बनाई हुई है वो पूरी दुनिया में मुनफरिद है। आपको शायद पूरी दुनिया में कम ही नजर आए कि बाईसाइकिल के लिए एक अलग लाइन बनाई हुई है यहाँ पे। और हमें जो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है वो ये है कि किस तरीके से ये यहाँ पे जब भी बहैसियत कौम इनके ऊपर कोई भी आता है, कोई भी इशू आता है, ये इकट्ठे हो जाते हैं और इनके अंदर यूनिटी नजर आती है, जो कि बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान में चीजें बहुत कम नजर आती हैं। और स्पेशली जब यहाँ पे भी आप देखेंगे जो इनकी जो इन्वायरमेंटल जो इनकी पॉलिसीज हैं वो बड़ी इनकी बेहतरीन है। इस वजह से नेदरलैंड दुनिया जो नेदरलैंड को पोल्यूशन फ्री कंट्री कहा जाता है। और नेदरलैंड की सबसे बड़ी इनकी कामयाबी है कि इन्होंने अपने डेयरी में आईटी सेक्टर में अपना लोहा मनवाया है। तो हमें चीजें सीखनी चाहिए, स्पेशली नेदरलैंड्स को। इसलिए मैं एग्जांपल बनाना चाहूंगा अपने पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पे जो स्पेशली जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। किस तरीके से इन्होंने अपने घरों की पार्टीशन की हुई है, और किस तरीके से आपने देखा होगा कि इन्होंने लेक्स के ऊपर अपने घर बनाए हुए हैं, और स्पेशली बड़ी एक डिफरेंट खूबसूरती है। और इसलिए दुनिया में बेहतरीन लिविंग के हवाले से हॉलैंड जाना चाहता है। तो मेरे ख्याल में जो हमारे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में भी जो काफी ज्यादा पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान बड़ी खूबसूरत सोसाइटीज हैं, डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन हमें इस स्ट्रक्चर को भी अपनाना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड अपनाया हुआ है। और यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है कि जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि जो स्पेशली जो ओल्ड पीपल्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को भी इन चीज़ों से सीखे। जो पाकिस्तान में जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनको भी एडवांटेजेस मिलने चाहिए, उनके लिए भी मेडिकल की सहूलत बेहतरीन होनी चाहिए। और इसके अलावा जो जब यहाँ पे कोई चाइल्ड बॉर्न होता है, पूरे यूरोप के अंदर ये पॉलिसी है कि उस चाइल्ड बॉर्न की गवर्नमेंट होती है 18 ईयर्स तक गवर्नमेंट उसकी जो भी एजुकेशन और दूसरी जो होती है फैसिलिटी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस तरह की चीजें भी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम भी बहैसियत कौम वो मलिक साहब, वहाँ पे मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वहाँ पे इनकम टैक्स रेट भी काफी हाई है। इफ यू कुड टेल मी अबाउट दैट। बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में मैं कह सकता हूँ कि एम्स्टर्डम दुनिया की सबसे महंगा लिविंग के लिए शहर भी है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई हैं, और स्पेशली रोड के ऊपर। और जो स्पेशली मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बताऊं, जो यहाँ के रोड्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन रोड्स हैं। आप यकीन करें कि मैंने नेदरलैंड जैसे रोड, मैं ट्रैवलिंग में रहता हूँ मोस्टली,